हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू एनालिसिस। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग क्लैट पॉइंट पे नए हैं तो क्लैट 2024 के लिए अवेंजर बैच हमारा शुरू हो चुका है। आप हमारे एप्लीकेशन से इसका डिटेल ले सकते हैं। एंड देर इज़ ऑल्सो एन अपडेट ये है कि यार अभी 28 ऑफ फेब तक जो द हिंदू होगा ना, वो हमारा इसी फॉर्मेट में होगा। द रीज़न इज़ कि रिसेंटली वी हैव प्लान कि हम हमारा एक स्टूडियो जो है अभी लखनऊ में था, अब हम हैदराबाद में भी बना रहे हैं। और दैट्स वाई मैं अभी कुछ दिनों के लिए हैदराबाद में रहूँगा। तो जब तक ये कंस्ट्रक्शन एंड ऑल यहाँ पे काम नहीं हो जाता तो आई हैव टू बी हियर। तो तब तक मैं आप लोगों के लिए इस फॉर्मेट में क्लास लूँगा, ठीक है। फिर फ्रॉम 28 मैं वापस लखनऊ शिफ्ट कर जाऊँगा, तब वहाँ पे जो है हम हमारे स्टूडियो से क्लास लेंगे। ऑल दो 28 तक यहाँ भी स्टूडियो बन जाएगा, तो यहाँ भी लेना होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बियर विथ मी टिल 28। बाकी टीचर्स की जो क्लासेस होंगी वो आपके स्टूडियो से होती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के सेशन की, बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एक देखो, अभी बहुत न्यूज़ में ना एक नई चीज़ चल रही है। वो न्यूज़ चल रही है एक्सपंक्शन से रिलेटेड, और ये कांग्रेस से रिलेटेड आपको सुन रहे होंगे। तो हुआ क्या, देखो कल भी द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, डेक्कन हेराल्ड में है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है। तो इस टॉपिक को ना डिटेल में डिस्कस करते हैं। हिंदू में इतने इन्फॉर्मेशंस नहीं थी, आज हमने और भी जगहों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आज के सेशन को बनाया है, जिसमें ये वाला आर्टिकल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक आर्टिकल हम आज लिथियम जो रिजर्व हमारे जम्मू कश्मीर में मिला है उससे रिलेटेड देखेंगे। बाकी फिर जो द हिंदू में आज की शॉर्ट न्यूज़ हैं वो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले एक्सपंक्शन होता क्या है। देखो मैं आपको पहले बेसिक तरीके से समझाऊँ ना, तो आप इसको इस तरीके से समझ लो कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज या ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो कि पार्लियामेंट के अंदर कहे जाएं और उनको जो है ना वो सामने ना रखने दिया जाए या फिर उनको पब्लिश ना होने दिया जाए। अगर कोई इसको पब्लिश करेगा तो फिर उसके ऊपर दंड के अलग अलग प्रावधान है, वो होगा। मतलब आप उस वर्ड्स को ना इस तरीके से लीजिए कि भाई वो पार्लियामेंट में हुआ ही नहीं है। मतलब वेपन ऑफ एक्सपंक्शन का जो आर्टिकल द हिंदू में हेडिंग थी, तो एक्सपंक्शन का मतलब क्या है। एक्सपंक्शन का बेसिकली मतलब ये कि अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी वर्ड को एक्सपंक्शन लिस्ट में डाल दिया गया तो फिर वो जो वर्ड है ना उसको कहीं पे भी यूज नहीं किया जा सकता, और अगर कोई उसको यूज करेगा तो फिर उसके ऊपर काफी सारी कार्यवाही हो सकती है। अब पूरा मैटर क्या है, पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखो प्रेसिडेंट की स्पीच थी इस बार के ईयर में। देखो जब भी पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होता है ईयर में, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की जो स्पीच होती है दोनों हाउस को संबोधित करते हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद ना मोशन ऑफ थैंक्स चालू होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट की स्पीच हो जाती है तो एक मोशन ऑफ थैंक्स चलता है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको पता है फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स था, तो वही यहाँ पे भी लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन मोशन ऑफ थैंक्स किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो मोशन ऑफ थैंक्स के अंदर एक ऐसा मतलब चलता है कि भाई उस समय जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो किसी भी मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो गवर्निंग पार्टी से करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसी के अंदर ना राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी रिसेंटली कांग्रेस के हेड बने हैं, इन लोगों ने काफ़ी सारे बातें बोली अभी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को टारगेट करके, और उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स को एक्सपंक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है। अब ये होने से क्या हुआ कि वो कहीं पे पब्लिश नहीं हो पाई वो चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी वैसे हुआ, पता है आपको क्या, कि राहुल गांधी ने ना वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी थी, तो वो देख तो सबने लिए। अब देखो इनके ऊपर कोई कार्यवाही होती है कि नहीं होती है। तो ये तो कंटेक्स्ट था। अब समझते ही एक्सपंक्शन वर्क कैसे करता है, क्या होता है इसके अंदर, कैसे चीज़ें होती हैं। तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन मेंबर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस एंड इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट बाय एनीथिंग सेड इन द हाउस। देखो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि अगर डिफेमेशन का जो प्रोसेस होता है वो पार्लियामेंट में होने लग जाए तो क्या होगा, पार्लियामेंट में अगर डिफेमेशन होने लगेगा तो आप ये देखोगे कि भाई फिर तो हर तीसरे मेंबर के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल होता रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आपके जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी कुछ कुछ बोलते हैं। तो बात यहाँ पे यही है कि भाई आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये पावर देता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि भाई वो कुछ भी कहें जिसके ऊपर बाहर कोई प्रोसीडिंग नहीं करी जा सकती है। देखो एक सिंपल सी बात है, एक एक्स नाम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो वाई नाम के बंदे को कुछ कह दे, ठीक है, तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये लोकसभा के अंदर कहे, राज्यसभा के अंदर कहे तो कोई बात नहीं है,
बट अगर बाहर कहेगा ना तो फिर देखो भाई इसके ऊपर वो डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकता है। तो ये आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है ना, बात ये हो रही है कि भाई एक्सपेंशन लिस्ट में सबको डाल देंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, जो पावर आर्टिकल 105 में दी जा रही है उसका क्या, ठीक है। रूल 380 और रूल 261, रूल 380 जो है वो लोकसभा का, रूल 261 जो है राज्यसभा का। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसमें मिसिंग मत करिएगा कुछ भी। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये पावर देता है हाउस के कि वो कोई से भी वर्ड्स को एक्सपंज कर सकता है अगर उनको लगता है कि ये वर्ड्स डिफेमेटरी हैं, अनपार्लियामेंट्री हैं, अनडिग्निफाइड हैं या इनडिसेंट हैं, ठीक है। और अगर कोई इसको पब्लिश करता है उसके बाद तो फिर वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस का दोषी पाया जाएगा। रूल 353 ऑफ लोकसभा जो है वो ये बोलता है कि अगर आपको किसी मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अगेंस्ट में कोई ऐसी बात यहाँ पे रखनी है पार्लियामेंट के अंदर, तो अगर वो बात डिफेमेटरी टाइप की है तो आपको एडवांस नोटिस उस मेंबर को सर्व करना पड़ेगा, जिससे कि वो मेंबर जो है उसको पता रहे कि मेरे ऊपर ऐसी बातें बोली जाने वाली है और वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, वो उसके लिए आंसर्स बना के आ सके। तो ये एडवांस नोटिस का भी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एडवांस नोटिस ना सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना होता है। अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई चीज़ बोली जाएगी तो नहीं देना है, क्योंकि वो तो लाइबल ही है ना पार्लियामेंट में सभी के लिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो लाइबल होती है पूरे पार्लियामेंट को, तो उनको नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ रूल्स जाने जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप इस आर्टिकल को समझ रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद देखो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलोगे ना पार्लियामेंट में तो सही है। इसके ऊपर ना 2 प्रेसिडेंट हैं हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर। एक हुआ था सितंबर 1965 में, प्रकाश वीर शास्त्री उस समय एक एमपी थे, उन्होंने एक पर्सनल एलिगेशन अगेंस्ट हुमायूं कबीर के अगेंस्ट में बना दिया था, जो कि उस समय के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन थे। उन्होंने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा था और उसके बेसिस पे उन्होंने बोला भैया हमने ऐसी सी बातें सुनी और ये पर्सनल एलिगेशन लगा दिए। तो उस समय सरदार हुकुम सिंह जो इंडियन स्पीकर थे, उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है ना इस बेसिस पे यहाँ पे आके कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि भाई एक न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट हुई थी, ये सफिशिएंट बेसिस नहीं है और नेसेसरी प्रूफ करके आओ तब जाके बोलो। मतलब आपको लगता है कि इस बंदे ने कुछ किया है तो पहले आप उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करो ना। न्यूज़पेपर में कुछ भी छपा हुआ है तो फिर उसके बेसिस पे थोड़ा बता दोगे, न्यूज़पेपर को एविडेंस थोड़ो है। तो ये चीज़ देखने को मिली। और सेम चीज़ दिसंबर 21, 1981 के अंदर लोकसभा में देखी गई, जब बापू साहेब पारुलेकर एक एमपी हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया रेलवे मिनिस्टर केदार पांडे के अगेंस्ट में। तो उस समय भी जो स्पीकर थे उन्होंने ये कहा था कि भैया पूरा डिटेल रिसर्च होना चाहिए, छोटी मोटी अफवाह कहीं से सुन के आप ये चीज़ें बोलोगे तो ये सही नहीं है। अब हमारे आईपीसी क्या कहती है, तो आईपीसी का सेक्शन 499 जो है वो बात करता है एनी स्टेटमेंट रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और हिज कैरेक्टर सो फार हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट इज नॉट डिफेमेशन, ठीक है। मतलब भाई पार्लियामेंट में किसी ने कुछ कहा तो वो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। And if such a statement is made in the house against a minister who is a public servant, it does not come within the mischief of rule 353 और 380। तो यहाँ पे ये बात भी इसमें कही गई है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए, तो ये बेसिक आर्टिकल था रिगार्डिंग जो एक्सपंक्शन से रिलेटेड अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। और क्यों कंट्रोवर्सी चल रही है मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में कुछ बातें कही गई थी राहुल गांधी जी के द्वारा, खारगे जी के द्वारा, जिसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अडानी एंड इन सब मामलों में काफ़ी लिंक किया गया है। राहुल गांधी ने तो एक पिक्चर तक दिखा दी है जिसमें अडानी और मोदी जी जो हैं वो एक फ्लाइट के अंदर बैठे हुए हैं। और ये स्पीच जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने अपने यूट्यूब पे डाल दी है और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेंशन लिस्ट में डाल दी गई थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी जी के ऊपर कोई कार्यवाही होती है कि नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल के ऊपर। इसके बाद देखिए टेक्स्ट वाले पेज में लिथियम बैटरी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं उसमें, तो वो देख लेते हैं। पाकिस्तान रेजेस प्राइस ऑफ नेचुरल गैस टू रिवाइव IMF बेल आउट स्कीम। तो जो कंडीशंस रखी थी उसको धीरे धीरे मानने को तैयार हो रहे हैं। रशियन रूबल स्लिप्स टू अ 10-month लो अगेंस्ट US डॉलर। फोन पे ने भाई पैसे उठाए हैं, ठीक है। EU टू प्रपोज ए ह्यूज कट इन, ठीक है। एयर इंडिया टू प्रोक्योर प्लेन्स फ्रॉम फ्रेंच मैन्युफैक्चर एयरबस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व अभी बहुत न्यूज़ में है तो थोड़ा देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इन्फर्ड रिसोर्स ऑफ लिथियम in Reasi in Jammu and Kashmir has been heralded as a game changer in India transition to a green economy।
देखो ग्रीन इकोनॉमी मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जितनी एनर्जी आती है ना उसको ख़त्म करते हुए हम ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें जिससे कि पोल्यूशन ना हो। तो लिथियम जो बैटरी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईवी सेक्टर में स्पेशली। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बन रहे हैं ना उसमें लिथियम बैटरीज का बहुत ज़्यादा रोल है। अभी भारत ना बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है लिथियम बैटरीज बाहर से, तो अगर ये नेचुरल रिसोर्स हमारे यहाँ पे मिल जाएगा तो फिर धीरे धीरे हो सकता है कि भारत जो है वो लिथियम को बनाने भी लग जाए, लिथियम बैटरी को बनाने भी लग जाए। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम कहा था कि लिथियम इनफेड रिसोर्स G3 ऑफ 5.9 मिलियन टन्स जो है वो सलाल हैमना एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आई। लिथियम क्या है, एक वाइट गोल्ड की तरह इसको कहा जाता है क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज में इसका बहुत यूज़ होता है। सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल ये होता है। देखो अगर इस पे आर्टिकल आया तो उसमें लिथियम की कैरेक्टरिस्टिक पे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं कि भाई इन चारों में से क्या नहीं है, तो पता होना चाहिए यार जब पढ़ रहे हो तो। मेजर ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा चिली में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, फिर अर्जेंटीना में है। देखो ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया में कन्फ्यूज मत हो ना, दो अलग अलग जगह हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चिली नंबर 1 पे है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पे अर्जेंटीना है। लिथियम ट्राइंगल कंट्रीज बोला जाता है इनको, पता होना चाहिए आपको। लिथियम ट्राइंगल कंट्रीज कौन सी हैं, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो तो आपके यही वाले आप याद रख लोगे हो जाएगा, और बोलिविया। अब आप कहोगे सर इसमें ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पड़ोसी नहीं है। ये तीनों आप जब मैप में देखोगे ना तो आस ही पास हैं। तो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया इज लिथियम ट्राइंगल कंट्रीज। ज्योग्राफिकल जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफिकल में गलत बोल गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से एक अटैच्ड ऑफिस है। सेटअप की गई थी 1851 में टू फाइंड कोल डिपॉजिट फॉर द रेलवेज। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता एंड 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता में। इसके अलावा हर स्टेट में भी इनका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। ठीक है, तो ये हमने इस पूरे आर्टिकल के बारे में जाना। देयर इज़ नथिंग ऐसा कि जो बहुत आपको और इसमें इस न्यूज़ से रिलेटेड पढ़ना है। अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो मेन हमें थोड़ा स्टैटिक नॉलेज ज़रूरी है जो इस पे बनती है, जो कि लिथियम पे बन सकता है। लिथियम क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, ये मैंने आपको बताया है। कहाँ पे पाया गया है इंडिया में, तो वो भी हमने देखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो इसके बाद देखिए, IT टीम सर्वेस BBC ऑफिसेज ओवर वायलेशन ऑफ लॉज। पता ही है इसमें तो मतलब मुझे आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लिंक क्या है, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, तो समझ ही सकते हो। ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी। मैन किल्स गर्लफ्रेंड एंड हाइड्स बॉडी इन फ्रिज, गेट मैरिड सेम डे। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। जैसा कुछ दिन पहले हमने श्रद्धा वाला इंसिडेंट देखा था, तो आप उसी तरीके से देख सकते हो। बट ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ चीज़ें बहुत हाईलाइट हो जाती हैं हमारे देश में और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो वी होप कि भाई इस मैटर में भी फास्ट ट्रैक बिल्कुल ट्रायल हो, चीज़ें हों, और जो दोषी हैं इनको सज़ा मिले। न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है देश दुनिया में। हुआ क्या है, एक बंदा है, उसने अपने लिव इन पार्टनर को मारा और उसकी बॉडी को फ्रिज में छुपा दिया, और उसी दिन उसने शादी कर ली। और लिव इन पार्टनर को मारा क्यों, क्योंकि लिव इन पार्टनर कह रही थी भाई कि मेरे से शादी करो, आप किसी और से शादी क्यों कर रहे हो। तो बंदे ने उसको गला घोट के मार के अपना, इसका एक रेस्टोरेंट था उसके फ्रिज में छुपा दिया। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं। इसको रोकने की जल्द से जल्द हमारी सरकार को कुछ ना कुछ इस तरीके के कठिन कदम उठाने चाहिए। वैसे तो देखो ऐसा तो कुछ है नहीं कि सज़ा नहीं है यार, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत हीनियस पनिशमेंट है। तो इस तरीके की आज की डेट में लोग हैं, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। तो मेरी तो यही एडवाइस है, फ्यूचर में रिलेशनशिप्स में बहुत ध्यान रखना। निक्की हेली अनाउंसेस 2024 US प्रेसिडेंशियल बिड। तो निक्की हेली जो हैं वो बोल रही हैं कि रिपब्लिकन की कैंडिडेट बनेंगी, डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज है ये। इसके अलावा और भी लोग अभी इस लिस्ट में आ सकते हैं। अभी देखो ये कैंडिडेट रिपब्लिकन ने अनाउंस नहीं किया है, अभी तो रिपब्लिकन के अंदर भी एक कैंडिडेट निकलेगा ना, तो वो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई हम बनेंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो आज हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए जिसमें कि एक निक्की हेली अनाउंसेस 2024 US प्रेसिडेंशियल बिड। इनके जो फादर या इनके जो पेरेंट्स थे ना वो इंडियन इमाइग्रेंट्स थे। अब कौन था उसमें से ये नहीं पता मुझे। मैन पढ़ लेना, मैन किल्स गर्लफ्रेंड एंड हाइड्स बॉडी इन फ्रिज, गेट्स मैरिड सेम डे। IT टीम सर्वेस BBC ऑफिस ओवर वायलेशन ऑफ लॉ। फिर हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जाना। ठीक है, देन हमने यहाँ पे लिथियम वाला पूरा आर्टिकल समझा कैसे क्या है मामला।
यहाँ पे एक आर्टिकल एक्सपेंशन से रिलेटेड हमने डिटेल में डिस्कस किया. So I hope you have find this video useful. Don't forget to like the video, share this video, subscribe our channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.